मेरा नाम ज़ारा खालिफा है और यह मेरी कहानी है कि मैंने कैसे प्रभु यीशु मसीह को पाया सबसे अप्रत्याशित जगह पर, काहिरा, मिस्र के एक अस्पताल के कमरे में। मैं मिस्र के एक सम्मानित मुस्लिम परिवार में पैदा हुई। मेरे पिता धार्मिक व्यक्ति थे जिन्होंने सुनिश्चित किया कि हमारा घर इस्लामी शिक्षाओं का सख्ती से पालन करे। मेरी माँ काफ़ी सौम्य और दयालु थी, लेकिन वो हमेशा मेरे पिता के अधिकार के नीचे चुप रहती। वो हमारे लिए खाना बनाती, घर संभालती और सुनिश्चित करती कि मैं स्कूल में अच्छा करूं। लेकिन वो शायद ही कभी बोलती जब तक कि मेरे पिता सीधे कुछ ना पूछ ले। मैं उनकी इकलौती बेटी थी और उनके पास मेरे लिए बड़ी आशाएं थी। मेरे पिता को विशेष रूप से गर्व था कि मैं बुद्धिमान हूँ और पढ़ाई में कड़ी मेहनत करती हूँ। मैं काहिरा विश्वविद्यालय में चिकित्सा की पढ़ाई कर रही थी, डॉक्टर बनने और लोगों की मदद करने के सपनों के साथ। बड़े होते हुए हमारा घर हमेशा इस्लामी शिक्षाओं से भरा रहता। मेरे पिता भोर से पहले उठते प्रार्थना के लिए और मैं उन्हें कुरान की आयतें पढ़ते सुन सकती थी। उन्होंने मुझे छोटी उम्र में ही अरबी पढ़ना सिखाया ताकि मैं पवित्र किताब को ठीक से समझ सकूं। हमारे दीवारों पर इस्लामी सुलेख टंगे रहते। मैं मेरे पिता की तरह दिन में 5 बार नमाज पढ़ती। मैं रमजान में रोजा रखती, भले ही मेरी मेडिकल पढ़ाई के दौरान यह मुश्किल था। मैं बाहर जाते समय हिजाब पहनती और मेरे पिता द्वारा सिखाए गए सभी नियमों का पालन करती। और विश्वविद्यालय की मेरी सहेलियां मुझे बहुत धार्मिक मानती और कुछ तो इस्लामी मामलों पर मुझसे सलाह लेने आती थी। लेकिन काहिरा में मेरे अस्पताल इंटर्नशिप के दौरान सब कुछ बदल गया। मैं मेडिकल स्कूल के अंतिम वर्ष में थी और मुझे काहिरा के एक प्रमुख अस्पताल के कैंसर वार्ड में काम करने का कार्य सौंपा गया था। काम कठिन था क्योंकि मैं रोज इतना दर्द देखती। मरीज उम्मीद लेकर आते और कभी कभी हम उनकी मदद कर पाते, लेकिन अन्य समयों में हम केवल उन्हें आरामदायक बनाने की कोशिश करते। और वहाँ एक बुजुर्ग ईसाई महिला जो कैंसर से जूझ रही थी, उसका नाम मेरी था और वह लगभग 70 साल की थी। बीमार होने से पहले वह एक टीचर थी और भले ही वह मेरी तरह मिस्री थी, वह हमारे देश की छोटी ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय का हिस्सा थी। वह अस्पताल पर पहुंचने के वक्त काफी कमजोर थी और कैंसर उनके पूरे शरीर में फैल चुका था। डॉक्टरों ने उनके परिवार को बता दिया था कि वे अब ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनमें कुछ अलग था जो मैं समझ नहीं पा रही थी। भयानक दर्द में भी, खाना या सोना ठीक से ना कर पाने पर भी वह धीरे से फुसफुसाती, थैंक यू जीसस। हालांकि पहले से मैंने सोचा कि शायद दर्द की दवा उन्हें भ्रमित कर रही है, लेकिन वह हमेशा सतर्क और दयालु रहती जब मुझसे बात करती। वह मेरी पढ़ाई के बारे में पूछती, मेरे काम में प्रोत्साहित करती और अन्य मरीजों के साथ मुश्किल दिन में मुझे हंसाने की कोशिश करती। और मैं उनके दुख के प्रति प्रतिक्रिया से पूरी तरह हैरान थी। कोई व्यक्ति इतने दर्द में परमेश्वर का कैसे धन्यवाद कर सकता है? इस्लाम में हम दुख को अल्लाह की इच्छा मानते हैं और धैर्य रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम आम तौर पर अल्लाह का शुक्रिया नहीं अदा करते। हम उनसे इसे दूर करने या सहने में मदद की प्रार्थना करते हैं। इस महिला की प्रतिक्रिया मेरे लिए समझ से परे थी, लेकिन मैं इसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाई। मैं अन्य मरीजों से ज्यादा उनका ध्यान रखने लगी। मैं उनके कमरे में अतिरिक्त समय बिताने के बहाने ढूंढने लगी, ऐसी चीजें चेक करने जो जरूरी नहीं थी। मुझे उत्सुकता थी कि उन्हें अन्य सभी से इतना अलग क्या बनाता है। रात की शिफ्ट्स में मैं खुद को उनके बेडसाइड पर ज्यादा समय बिताते पाती। वह अक्सर जागी रहती क्योंकि दर्द से सोना मुश्किल होता और हम बातें करने लगते और उन्होंने मुझे अपनी जिंदगी की कहानियां सुनानी शुरू की जो मुझे रोचक लगी। वह 1990 के दशक में मिशनरी रही थी, सूडान के दुर्गम इलाकों में यात्रा करती और अफ्रीका के अन्य कठिन स्थानों पर जाकर अपना ईसाई विश्वास साझा करती। उन्होंने मुझे कठिनाइयों के बारे में बताया जो उन्होंने झेली, कीचड़ के झोपड़ियों में रहना, बीमारियों से जूझना, बहुत कम भोजन मिलना और कभी-कभी उन लोगों से शत्रुता का सामना करना जो उनका संदेश सुनना नहीं चाहते थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने कितने बलिदान दिए,
काहिरा में अपनी आरामदायक जिंदगी छोड़कर खतरनाक जगहों पर जाना, जहां बिजली नहीं, बहता पानी नहीं और उचित चिकित्सा सुविधा नहीं थी। लेकिन जो मुझे आश्चर्यचकित करता था वह यह कि इन कठिन अनुभवों के बारे में बात करते हुए भी उनका चेहरा आनंद से चमक उठता। वह मुझे उन लोगों के बारे में बताती जिनसे मिली, जिन बच्चों को पढ़ाया, जिन परिवारों की मदद की, और इस सब के बीच वह इस यीशु के बारे में इतने गहरे प्रेम से बोलती। मुझे याद है, एक रात मैंने उनसे पूछा, कोई उनके लिए सब कुछ क्यों त्याग देगा? आप अपनी आरामदायक जिंदगी क्यों छोड़कर ऐसी खतरनाक जगहों पर जाएंगे? इस सवाल पर उनकी आंखें और भी चमक उठी। उन्होंने बताया कि यीशु उनके लिए सिर्फ एक पैगंबर नहीं थे, जैसा हम इस्लाम में सोचते हैं। उन्होंने कहा कि वह उनके निजी उद्धारकर्ता थे, जिन्होंने उनके पापों के लिए अपनी जान दी, और उन्हें निजी रूप से जानना हर बलिदान को सार्थक बना देता है। उन्होंने समझाया कि युवावस्था में वह अंदर से खाली महसूस करती थी, ठीक वैसे ही जैसे मैं महसूस कर रही थी। वह चर्च जाती और सभी नियमों का पालन करती, लेकिन कुछ कमी थी। फिर एक दिन उन्होंने कहा, उन्हें एहसास हुआ कि प्रभु यीशु उनके साथ निजी संबंध चाहते थे, ना कि सिर्फ दूर से पूजने वाला कोई। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने यीशु को अपने हृदय में अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में आमंत्रित किया तो सब कुछ बदल गया। खालीपन भर गया और उन्हें ऐसा प्रेम महसूस हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। यही कारण है कि मैं उनके लिए सब कुछ त्याग सकती हूँ, उन्होंने मुझसे कहा, क्योंकि उन्होंने पहले मेरे लिए सब कुछ त्याग दिया। और जब आपको पता चल जाता है कि यीशु आपको कितना प्रेम करते हैं, तो आप उस प्रेम को हर किसी के साथ साझा करना चाहते हैं। और इस तरह रात दर रात हम बातें करते। उन्होंने कभी मुझे इस्लाम छोड़ने के लिए राजी करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कभी मेरे विश्वास की आलोचना नहीं की या मुसलमानों के बारे में कुछ नकारात्मक नहीं कहा। उन्होंने बस अपनी कहानियां साझा की और मेरे सवालों का इतने धैर्य और दयालुता से जवाब दिया। वह मुझे अपनी पोती की तरह मानती और मैं हमारी बातचीत का इंतजार करने लगी। धीरे धीरे हमारे बीच एक बंधन बन गया जो मैंने पहले परिवार के बाहर किसी के साथ कभी महसूस नहीं किया था। वह मेरी पढ़ाई, सपनों, परिवार के बारे में पूछती। जब मैंने उन्हें सफल होने और मेरे पिता को गर्वित करने के दबाव के बारे में बताया तो वह सुनती रही और उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और कहा कि परमेश्वर के पास मेरी जिंदगी के लिए एक खास योजना है, भले ही उस समय मुझे इसका मतलब ना समझ में आया। फिर मार्च के एक सुबह मैं काम पर आई तो पता चला कि मेरी रात में ही गुजर गई। रात की शिफ्ट में जो नर्स थी उसने बताया कि वह सोते हुए शांतिपूर्वक मर गई और उनके अंतिम शब्द थे, थैंक यू जीसस। वही शब्द जो मैंने उन्हें कई बार कहते सुने थे। और मेरे दिल में एक दर्द लगा जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने अपनी दादी या किसी बहुत करीबी परिवार के सदस्य को खो दिया हो। मैंने पहले भी ऐसे मरीजों की देखभाल की थी जो मर गए और वह हमेशा दुखद था, लेकिन मुझे कभी इतना निजी नुकसान नहीं लगा। और मैं अचंभित थी कि मैं उसके लिए अस्पताल के बाथरूम में रो रही थी। और उसी रात जब मैं घर पर अपने बिस्तर पर लेटी थी, मैं खुद को बिना सोचे फुसफुसाते पाई, थैंक यू जीसस। वही शब्द जो वह हमेशा कहती थी बिल्कुल स्वाभाविक रूप से मेरे मुंह से निकल आए। मैंने खुद को रोका और सोचा कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं इन शब्दों को क्यों कह रही हूँ, लेकिन वे मेरे दिल में बार बार उभरने लगे। जब भी मैं अपने पुराने तरीके से अरबी में प्रार्थना करने की कोशिश करती तो यीशु का नाम उभर आता। मैं नहीं समझ पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन कुछ न कुछ भीतर से बदल गया था। यह था जैसे मेरी ने मेरे दिल में एक बीज बो दिया था जो अब उगने लगा था। और मैं अपनी उन बातचीतों के बारे में हमेशा सोचती रहती। मैं उनके चेहरे पर शांति और यीशु के बारे में बोलते समय उनकी आवाज़ में आनंद को याद करती। मैंने पहले कभी किसी को मृत्यु का सामना इस तरह से आत्मविश्वास और आशा के साथ नहीं करते देखा था। और मेरी के मृत्यु के बाद जल्द ही मुझे ऐसे सपने आने शुरू हो गए जो पहले कभी नहीं देखे थे मैंने। इन सपनों में एक आदमी चमत्कार सफ़ेद वस्त्र पहने मेरे सामने आता।
मैं उनका चेहरा साफ नहीं देख पाती, लेकिन उनके आसपास एक अद्भुत शांति का अनुभव करती। वह मुझसे कभी कठोरता से नहीं बोलते या मुझे मुसलमान होने के लिए दोषी नहीं ठहराते, बल्कि वह बस वहाँ खड़े रहते और मुझे इतना अधिक प्रेम और स्वीकार का एहसास होता जो मेरी पूरी जिंदगी में पहले कभी नहीं था। और जब मैं इन सपनों से उठती तो मेरा दिल तेज धड़कता, ना तो डर से और ना ही घबराहट से, बल्कि इस अजीब तड़प से कि यह व्यक्ति कौन है। और दिल की गहराई में मुझे पता था कि वे यीशु थे, भले ही मैं खुद को यह स्वीकार करने से डरती थी। और वे सपने हर हफ्ते 2 या 3 बार आने लगे और हर बार जागने पर प्रभु यीशु के बारे में सीखने की लालसा बढ़ती। सो मैंने ईसाई धर्म के बारे में पढ़ना शुरू किया, यीशु के बारे में जानने की कोशिश की। मैं अपने ब्रेक्स के दौरान अस्पताल के कंप्यूटर का उपयोग करके ईसाई विश्वासों के बारे में जानकारी खोजती और एक दिन मुझे वेबसाइट्स मिली जो ईसाई शिक्षाओं को समझाती थी। सो जब वहाँ कोई नहीं होता तो मैं ऑनलाइन बाइबल पढ़ने लगी। हालांकि मुझे बहुत सावधानी बरतनी पड़ती थी, क्योंकि अगर किसी ने देख लिया तो मेरे और मेरे परिवार के लिए गंभीर समस्याएं हो सकती थी। और जितना अधिक मैं पढ़ती उतना अधिक मैं मेरी की बातों को समझती। मुझे पता चला कि ईसाई मानते हैं कि यीशु सिर्फ पैगंबर नहीं है, बल्कि परमेश्वर के पुत्र हैं जो हमें पापों से बचाने के लिए पृथ्वी पर आए। यह इस्लाम में जो सिखाया गया था उससे पूरी तरह अलग था। इस्लाम में हम मानते हैं कि हमें अच्छे कर्म करके और सभी नियमों का पालन करके स्वर्ग अर्जित करना पड़ता है, लेकिन ईसाई धर्म सिखाता है कि उद्धार यीशु मसीह में विश्वास के माध्यम से मिलने वाला निःशुल्क उपहार है। और मैंने नया नियम पढ़ना शुरू किया। सबसे पहले मत्ती के सुसमाचार से। यीशु की कहानियों ने मुझे चकित कर दिया। मैंने पढ़ा कि वह बीमारों को ठीक करते, भूखों को रोटी खिलाते और समाज द्वारा अस्वीकृत लोगों के प्रति प्रेम दिखाते थे। मैंने उनकी प्रेम, क्षमा और आशा की शिक्षाओं को पढ़ा, लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा छूता वह उनकी क्रूस पर मृत्यु और मृत्यु के बाद जी उठने की कहानियां थी। मेरी जिंदगी में पहली बार मुझे समझ में आया कि परमेश्वर के साथ निजी संबंध रखना इसका मतलब है। इस्लाम में अल्लाह दूर और अज्ञात लगते थे, लेकिन अब यीशु निकट और व्यक्तिगत लगने लगे, जो मानवीय दुख को समझते क्योंकि उन्होंने खुद उसे अनुभव किया था। सो मैं अस्पताल में अपनी शिफ्ट्स के दौरान यीशु से प्रार्थना करने लगी, खासकर जब मैं दर्द में रहते मरीजों की देखभाल करती। मैं प्रार्थना करती कि वह उन्हें सांत्वना दे और मुझे एक बेहतर नर्स बनाए। और मैंने सचमुच महसूस किया कि जब मैं यीशु से प्रार्थना करती तो महसूस होता था कि कोई वास्तव में मेरी बात सुन रहा है और इसे महत्व दे रहा है, जबकि अरबी में अल्लाह से प्रार्थना करते समय ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ। लेकिन मुझे इस बात से डर था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मेरे परिवार में इसके बारे में किसी को भी पता चला तो अच्छा नहीं होगा। मेरे पिता ने मुझे अच्छी मुस्लिम बेटी बनाने के लिए बहुत मेहनत की थी। वह मेरी धार्मिक निष्ठा और शैक्षणिक उपलब्धियों पर बहुत गर्व करते। मैं उन्हें यह कैसे बता सकती कि मैं सब कुछ जो उन्होंने सिखाया उन्हें सवालों में डाल रही हूँ। सो मैंने महीनों इन विचारों और भावनाओं से लड़ती रही। एक हिस्सा मुझे इसे नज़रअंदाज करना चाहता और मुसलमान की तरह ही जीना जारी रखना चाहता था, लेकिन वे अलौकिक सपने जारी रहे और यीशु के बारे में और जानने की मेरी तड़प बढ़ती रही। मुझे लगा जैसे एक ताकत थी जो मुझे उनकी तरफ खींच रही है और जिसे मैं प्रतिरोध नहीं कर सकती। सो आखिरकार अक्टूबर की एक शाम को मेरी की मृत्यु के लगभग 7 महीने बाद मैं अपने कमरे में अकेली अपने फ़ोन पर बाइबल पढ़ रही थी और मेरी नज़र यूहन्ना 3:16 पर पड़ी। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जैसे ही मैंने ये शब्द पढ़े मेरे दिल में कुछ हुआ। मुझे अचानक समझ में आया कि परमेश्वर मुझे निजी रूप से प्रेम करते हैं। यीशु ने खास तौर पर मेरे लिए मृत्यु को स्वीकार किया है और मुझे अनंत जीवन तब मिल सकता है जब मैं परफेक्ट मुसलमान बनकर नहीं, बल्कि यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करूं। और इसके बाद मैं अपने बिस्तर के पास घुटने टेक कर बैठ गई और प्रार्थना की।
यीशु, मैं सब कुछ नहीं समझती, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम ही परमेश्वर के पुत्र हो। मुझे विश्वास है कि तुम मेरे पापों के लिए मरे और मृत्यु से जी उठे। कृपया मुझे क्षमा करो और मेरे हृदय में आ जाओ। मैं तुम्हारा अनुसरण करना चाहती हूँ। जैसे ही मैंने ये शब्द कहे, मेरे दिल में एक शांति और आनंद भर गया, जैसा मैंने पहले कभी नहीं अनुभव किया था। और उतने सालों से मेरे भीतर जो खालीपन था, वह अचानक गायब हो गया और उसकी जगह परमेश्वर के प्रेम और उपस्थिति का एहसास आ गया। और मुझे पता था कि मेरी जिंदगी इसी वक्त बदल चुकी है और यह बदलाव बस जारी रहेगा। लेकिन लगभग 2 हफ्ते बाद मेरे पिता को पता चल गया कि मैं क्या कर रही थी। मैंने सोचा था कि मैं बहुत सावधान हूँ, लेकिन उन्हें मेरे कमरे में छुपाए हुए कुछ नोट्स मिल गए जो मैंने लिखे थे कि मैं क्या सीख रही हूँ। फैमिली कंप्यूटर पर ईसाई वेबसाइट खोलते हुए भी उन्होंने पकड़ लिया और उनका गुस्सा भयानक और डरावना था। मेरे पिता कभी हिंसक नहीं थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मैं ईसाई धर्म में रुचि रखती हूँ, तो उन्हें लगा कि मैंने उन्हें धोखा दिया है और उन्होंने अपने बेल्ट से मुझे पीटा और चिल्लाकर कहा कि मैं हमारे परिवार का नाम शर्मिंदा कर रही हूँ। फिर उन्होंने मुझे 5 दिन तक बिना भोजन के मेरे कमरे में कैद कर दिया। उन्हें उम्मीद थी कि भूख और अकेलापन मुझे वापस इस्लाम में ला देंगे। वे बार बार दरवाजे पर आते और चिल्लाते कि मैं यीशु से मुंह फेर लूं और अल्लाह से क्षमा मांगूं। उन्होंने कहा कि अगर मैं अपना मन नहीं बदलूंगी तो उनके पास और कोई चारा नहीं होगा, धार्मिक अधिकारियों के हवाले ना करते। लेकिन उसी अंधेरे कमरे में भी प्रभु यीशु मेरे सपनों में आते रहे। वे मुझे हौसला देते और कहते कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरो मत, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही कभी त्यागूंगा। और मुझे विश्वास हो गया कि प्रभु यीशु वास्तव में वास्तविक है और इस बुरी स्थिति में भी वे मेरे साथ है। और दूसरी ओर मेरी माँ जब मेरे पिता नहीं देख रहे होते तो मेरे लिए थोड़ा सा पानी छिपा कर लाती और मैं उसकी आंखों में दर्द देख सकती थी। उसे पूरी तरह नहीं समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन वह मेरे लिए डरी हुई थी। वह बार बार मुझसे गुजारिश करती रही कि मैं बस वही बोल दूं जो मेरे पिता सुनना चाहते हैं, ताकि यह सब खत्म हो जाए। और जब मेरे पिता ने अंत में मुझे बाहर निकाला तो मैं कमज़ोर और डिहाइड्रेट थी, लेकिन मेरा विश्वास उससे कहीं ज़्यादा मजबूत था। हालांकि हमारे पड़ोस में यह बात फैलने लगी थी कि मुझे ईसाई धर्म में रुचि है, क्योंकि कुछ पड़ोसी ने मेरे पिता को चिल्लाते हुए सुन लिया था। हमारे समुदाय के लोग मेरे पिता पर दबाव डाल रहे थे कि वह मुझे शरिया कानून के हवाले कर दे। हमारी मस्जिद के कुछ लोग मेरे पिता से कह रहे थे कि उन्हें मुझे धार्मिक अधिकारियों के पास ले जाना चाहिए ताकि वे उचित तरीके से मेरा सामना करें। और उन दिनों मेरे पिता अपनी इकलौती बेटी से प्यार और अपनी आस्था के बीच फंसे हुए थे। वे मुझे चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे, लेकिन उन्हें यह भी लग रहा था कि समुदाय में उनकी इज्जत और प्रतिष्ठा खतरे में है। उन पर दबाव अत्यधिक था। हर दिन लोग हमारे परिवार में चल रही बातों के बारे में चर्चा करते। कुछ कहते कि अगर वह मेरे खिलाफ कुछ नहीं करता तो यह साबित हो जाएगा कि वह असली मुसलमान नहीं है। कुछ लोग कहते कि शायद मुझे बुरी आत्माओं ने प्रभावित किया है और इससे मुझे निकालने के लिए खास दुआओं की ज़रूरत है। मुझे एक शाम याद है जब मेरे पिता मेरे कमरे में बात करने आए। वह मेरे बिस्तर के किनारे बैठे और बहुत थके और उदास लग रहे थे। ज़हरा, उन्होंने कहा, तुम हमारे परिवार के साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हें अपनी माँ और मुझसे कोई प्यार नहीं है क्या? और मैंने उन्हें बताया कि मैं उनसे प्यार करती हूँ और यह बात उन्हें या हमारे परिवार को ठुकराने के बारे में नहीं है। और मैंने समझाने की कोशिश की कि मैंने परमेश्वर के बारे में सत्य को पा लिया है और मैं उससे मुंह नहीं फेर सकती। लेकिन वे नहीं समझ पाए कि मैं कैसे मान सकती हूँ कि यीशु सिर्फ एक पैगंबर से ज़्यादा है। सो अगर तुम इसी रास्ते पर चलती रहो, उन्होंने मुझे चेतावनी दी, तो मैं तुम्हें ज़्यादा सुरक्षित नहीं रख पाऊंगा। लोग डिमांड कर रहे हैं कि मुझे तुम्हें उनके हाथों सौंप देना चाहिए। और इस बातचीत के बाद उस रात मैंने अपनी ज़िंदगी में जितनी भी बार प्रार्थना की थी,
उससे भी ज़्यादा जोर से प्रार्थना की। मैंने यीशु से प्रार्थना की कि वे मुझे सुरक्षित रखें और मुझे बताए कि मुझे क्या करना चाहिए। इस समय मैं सिर्फ 23 साल की थी और मुझे डर था कि मेरे साथ क्या हो सकता है, लेकिन यह भी जानती थी कि जो मैंने अनुभव किया है उससे मैं मुंह नहीं फेर सकती। प्रभु यीशु ने मेरी जिंदगी बदल दी थी, सो खुद को बचाने के लिए भी मैं इसे झूठा नहीं मान सकती थी। और 3 दिन बाद मेरे पिता ने अपना फैसला ले लिया। वह रात देर से मेरे कमरे में आया। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। और तुमने मुझ पर और हमारे परिवार पर दर्द और बेइज्जती ला दी है, उन्होंने कहा, लेकिन मैं उन्हें तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। तुम मेरी बेटी हो और जो भी तुमने किया उसके बावजूद मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन तुम्हें जाना होगा और तुम यहाँ वापस कभी नहीं आ सकती। और उन्होंने जमीन पर बैठे कुछ मेरे कपड़े और जो थोड़ा बहुत पैसा बचा था उसे एक छोटे बैग में बांध दिया। और मैं तुम्हें आज रात यहाँ से बाहर ले जाऊंगा, उन्होंने कहा। मैं लोगों को बोलूंगा कि मैंने तुम्हें रिश्तेदारों के पास भेज दिया है जो तुम्हें वापस इस्लाम में लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें भागना होगा और तुम्हें कभी भी मिस्र लौटना नहीं चाहिए। अगर तुम वापस आई तो मैं दोबारा तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। और इसके बाद अंधेरी काहिरा की सड़कों पर चुपचाप चलते हुए मेरा दिल टूट रहा था। यही वह आदमी था जिसने मुझे साइकिल चलाना सिखाया था। वो खुशी से नाचा था जब मुझे मेडिकल स्कूल में सीट मिली थी और मेरी पूरी जिंदगी भर मेरे लिए गर्वित रहा। और अब वह यीशु मसीह में मेरे विश्वास की वजह से मेरी भागने में मदद कर रहा था। जब हम अपने पड़ोस के किनारे पर पहुंचे, वह रुका और मुझे आखिरी बार गले लगाया। और मुझे नहीं समझ आ रहा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, उसने फुसफुसाया, लेकिन तुम अब भी मेरी बेटी हो। मैं प्रार्थना करता हूँ कि एक दिन तुम वापस इस्लाम में लौट आओ। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहती थी कि मैंने भी दुआ मांगी है कि एक दिन वे समझे और खुद यीशु को स्वीकार कर लें। लेकिन मुझे पता था कि इससे उनके लिए दर्द और बढ़ जाएगा। इसलिए मैंने सिर्फ ये कहा कि मेरी जिंदगी बचाने के लिए धन्यवाद पिताजी, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगी। और इसके बाद हम अलग हो गए और फिर मैं एक अजनबी की तरह उस देश में अकेली थी जहां ईसाई धर्म में आने वाले लोगों की कीमत उनकी जान हो सकती थी। अगले सप्ताह तक मैं दिन में छिपती और रात को यात्रा करती, सस्ते होटलों में रुकती और उन इलाकों से दूर रहती जहां मुझे पहचाने जाने का खतरा था। और मैं डरी हुई, भूखी थी और नहीं जानती थी कि किस पर भरोसा कर सकती हूँ। मेरे पास मेरे पिता द्वारा दिए गए कुछ पैसे थे, लेकिन मुझे पता था कि वह ज़्यादा देर नहीं चलेगा। सो मैंने उन ईसाई संगठनों से संपर्क करने की कोशिश की जो मैंने ऑनलाइन ढूंढे थे, लेकिन यह कठिन था क्योंकि मुझे फ़ोन या इंटरनेट काफ़ी सावधानी से इस्तेमाल करने पड़ते थे, जहां लोग मेरी बातें सुन सकते थे या मुझे ट्रैक कर सकते थे। और लगभग 10 दिन छुपते छुपाते और मदद ढूंढते हुए परमेश्वर ने मुझे काहिरा के एक अलग हिस्से में एक मसीही परिवार के पास पहुंचा दिया। मैं भटकते भटकते एक इलाके में थी और यह तय नहीं कर पा रही थी कि आगे क्या करना चाहिए। तभी मैंने एक औरत को अपनी बेटी से बात करते सुना। वह चर्च की प्रार्थना के बारे में बोल रही थी। सो मैं उनके पीछे पीछे दूर से चलती रही और देखा कि वे एक छोटे से चर्च में घुस गए। और मैं बाहर घंटों तक बैठी रही, हिम्मत और समझ देने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करती रही। और जब आराधना खत्म हुई और लोग निकलने लगे तो मैंने उस औरत से बात की जिसके पीछे पीछे मैं वहां आई थी। मैं इतनी निराश और डरी हुई थी कि रोते रोते बस बोल पड़ी कि मैं एक मुसलमान हूँ जिसने मसीहियत को स्वीकार किया है और मुझे मदद चाहिए। और उस औरत ने चारों ओर घबराई नज़र से देखा। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, आओ मेरे साथ। और वह मुझे अपने घर ले गई और मुझे अपने गैरेज के ऊपर बने छोटे कमरे में छिपा दिया। उन्होंने अपनी सुरक्षा को जोखिम में डालकर मेरी मदद की और मैं कभी नहीं भूलूंगी उनकी वीरता और दयालुता को। और इस परिवार ने मुझे उन मसीही समूहों से जोड़ दिया जो खतरे में आए पूर्व मुसलमानों की मदद करते हैं। और मुझे पता चला कि मिस्र में कई लोग मसीहियत में आ गए हैं, लेकिन जोखिम की वजह से उन्हें गुप्त रूप से रहना पड़ता है, क्योंकि कुछ को जेल में डाल दिया गया, कुछ को अपने ही परिवार ने मार दिया और कई लोगों को देश छोड़कर भागना पड़ा था।
और जिस इलाके में मैं पहले रहती थी, वहाँ यह बात फैल गई कि जो मुझे पकड़े वह मुझे मरा हुआ या जिंदा वापस ले जाए। हालांकि मेरे पिता ने अधिकारियों को यह बताया कि उन्होंने मुझे काहिरा से बाहर के रिश्तेदारों के पास भेज दिया है, लेकिन लोगों ने उन पर विश्वास नहीं किया। सो महीनों तक मेरी तलाश चलती रही, लेकिन परमेश्वर की कृपा और इन बहादुर मसीहियों की मदद से व्यवस्था हुई कि मुझे मिस्र से सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला जा सके। हालांकि पेपर वर्क और वीजा सब कुछ तैयार करने में कई महीने लग गए और उस समय मुझे छुपकर रहना पड़ा। बाहर जाना बहुत कम था और हमेशा सावधान रहना पड़ता कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा। सो आज से 5 साल पहले मैं अपनी मातृभूमि से दूर आ गई। ये 5 साल मेरे जीवन के सबसे कठिन दिन थे और साथ साथ सबसे सुंदर भी। यीशु मसीह में मेरा विश्वास बहुत बढ़ गया है। अमेरिका में मैंने एक नई जिंदगी बनाई है और मैं अपने चर्च में सक्रिय रूप से सेवा करती हूँ। जब मैं प्रभु यीशु से प्रार्थना करती हूँ तो मुझे पूरा विश्वास होता है कि वह मुझे सुनता है और मुझसे प्यार करता है। लेकिन मेरे परिवार की बहुत याद आती है, खासकर मेरे पिता की, क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसके बावजूद मुझे पता है कि वे मुझसे प्यार करते हैं और मैं अक्सर उन्हें याद करती हूँ और सोचती हूँ कि वे अब कैसे हैं। हर रोज मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरे माता पिता मसीह के प्रकाश और उस प्रेम को जाने जो मुझे मिला है। मेरी कहानी दर्द और त्याग से भरी है। मैंने अपना परिवार, अपना देश, अपनी वह पुरानी जिंदगी और मेरे लिए जो भी परिचित था सब कुछ खो दिया। लेकिन यह साथ साथ एक आज़ादी, शांति और अनंत जीवन की कहानी भी है, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा मिला है जो मैंने जो भी छोड़ा उससे कहीं ज्यादा कीमती है। सारे उत्पीड़न और दुख के बावजूद मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि जो भी परमेश्वर ने किया वह सच्चा और भरोसेमंद रहा। और अगर वह मुझे मेरी पुरानी जिंदगी से बचाकर अपने प्रकाश में ला सकता है तो वह मेरे जैसे किसी को भी बचा सकता है। कोई भी इतना बहुत खोया हुआ नहीं है, कोई भी स्थिति उम्मीद के बाहर नहीं है और कोई भी परिवार या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि परमेश्वर के प्रेम को किसी तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। मेरे मुस्लिम दोस्तों के लिए जो भी यह कहानी सुन रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप जान ले कि मैं इसे आपको दुख देने के लिए या इस्लाम पर हमला करने के लिए नहीं साझा कर रही। मैं इसे इसलिए साझा कर रही हूँ क्योंकि मैंने सत्य को जान लिया है और प्रभु यीशु आपसे उतना ही प्यार करता है जितना मुझसे। वह आपको भी अपने पास बुला रहा है जैसे उसने मुझे बुलाया। और मेरे मसीही दोस्तों से मैं कहना चाहती हूँ कि कभी भी खोए हुए लोगों के लिए प्रार्थना करना बंद ना करें। आज मैं प्रभु यीशु मसीह में एक आज़ाद महिला के रूप में जी रही हूँ। हालांकि मैंने अपना सांसारिक परिवार खो दिया, लेकिन अनंत परिवार हासिल कर लिया है। मैं अपनी मातृभूमि से दूर हूँ, लेकिन अब यह नागरिकता स्वर्ग की है। भय मेरे जीवन से चला गया और वह खालीपन भर गया और मुझे वह शांति मिल गई है जो हर समझ से परे है। यही मेरी गवाही है और यही मेरी प्रार्थना है कि और भी बहुत से लोग उसी यीशु को पाए जिसने मुझे काहिरा के उस अस्पताल में ढूंढ लिया। और वह आज भी लोगों को बुला रहा है, आज भी सपनों में प्रकट होता है और आज भी साधारण लोगों के जरिए अपने अद्वितीय प्रेम को बांट रहा है। यीशु मसीह ही प्रभु है और उसी में मैंने वह सब कुछ पा लिया है जिसकी मैं तलाश कर रही थी।